वेलकम दोस्तों। तो आज मैं मौजूद हूँ बिहार के बांका जिला कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण क्षेत्रों में पुल और रोड को लेकर। तो अभी आप जो देख सकते हैं ये रोड मेन रोड है। तो ये भागलपुर और हजिया का रोड है। तो मैं अभी आपको ले जाता हूँ डवा पंचायत मिश्रा चौक एक गाँव में। तो मिश्रा चौक गाँव में जाने के लिए पहले एक नदी पड़ता है जो कि वहाँ पर पुल का मसला है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मिश्रा चौक गाँव के अंदर। तो अब हम आ गए हैं मिश्रा चौक गांव में, यानी अब हमको गांव के अंदर जाना है। तो सबसे पहले मसला जो आता है ये नदी का आता है, ठीक है। और इसके जस्ट बाजू में है एक मुबारकपुर गांव भी आता है और ये यानी 2 गांव आ जाता है इसके अंदर। और दवा पंचायत जो है बड़ी आबादी वाला गाँव है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ले चलता हूँ गाँव के अंदर और गाँव के वासियों से भी बात करता हूँ कि क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है इस नदी के वजह से। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ गाँव के अंदर। ठीक है, अब गाँव वासियों से हम बात करेंगे कि इस नदी से अगर पुल नहीं होने के कारण से क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। तो हम आपको गाँव वासियों से बात करते हैं कि क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है। चलिए दादाजी। हाँ। तो ये जो पुल नहीं है तो इस नदी की वजह से आपको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है? हम लोगों को अब क्या बताएं, ये लगभग 20 वर्षों से इस नदी का सारा बालू उठ गया, हमारे खेतों का पटवन नहीं हो पाता है। जाके देखिए सारा का सारा पर्ची पड़ा हुआ है। और जब बरसात का समय आता है तो लगभग 3-3.5 महीने हम लोग जेल की भांति अपने इस गाँव में रह जाते हैं, कहीं बाहर नहीं जा पाते। यहाँ तक होता है कि एक पुलिया नमक अगर लेने का मन होता है तो वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। 3-3.5 महीने हम लोग जेल में बंद रहते हैं। तो ये सब परेशानी आपको कब झेलना पड़ता है? जब पानी नदी के अंदर होता है? नदी में जब पानी आता है, बरसात का समय आता है, तो जब तक बरसात होता है तब तक तो हम लोग कष्ट झेलते ही हैं। और सरकार की तरफ से हम लोगों ने बहुत बार मैंने यहाँ से विधायकों से और लोगों से बहुत बात की, लेकिन यहाँ तो मैंने हमारी सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं। एक तरफ तो यहाँ पर MY समीकरण की बात चलती है, यहाँ पर हमारे मैंने मुसलमान भाइयों की संख्या इतनी अधिक है, उनका यहाँ जो कारोबार है सारा बंद हो जाता है। अब बताइए हम लोग क्या करें, हम लोग की परेशानी बहुत अधिक है। चलिए, तो जैसे कि आपने दादा के मुंह से सुना कि यहाँ पर क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है कि MY समीकरण का भी दादाजी ने बहुत अच्छी बात कही है और काफी समय से भी चल रहा है MY समीकरण का, पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विकास हो नहीं पा रहा है। एक बात और है, यहाँ पर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम लोग बाहर जा नहीं पाते हैं। भगवान मरने के लिए छोड़ दिया जाता है भगवान के भरोसे। कोई डॉक्टर दवा किसी जो मेरे अंकल जो बताए कि जब बाढ़ आ जाता है उस वक्त यदि कोई बीमार पड़ गया तो कोई रास्ता हम लोग पास नहीं रहता, भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं कि अब जीना है या मरना है, जो होना है। अगर हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ गया, अगर हॉस्पिटल में ले जाता है, अगर पानी की वजह से शायद घर के अंदर ही मरना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। गर्भ वाला जो औरत रहता है उसको घाट पे उठा करके ले जाना पड़ता है, पार करना पड़ता है। जैसे कि इनके मुंह से आपको सुनने को मिला कि गर्भवती महिला जो होते हैं, अगर वो पेशेंट रहते हैं तो अगर पानी नदी के अंदर पानी रहता है तो खाट पे उठा के ले जाना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसमें भी वो भी नहीं ले जा सकते हम हॉस्पिटल तक। चलिए, और हमारे कुछ वजह से मतलब पानी में नदी में पानी आ गया था, इसकी वजह से हम लोग पानी भर गया, उस वजह से हम लोग स्कूल ना जा पाए। तो एग्ज़ाम था, मतलब फाइनल एग्ज़ाम था, उसी में हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते। चलिए, जैसे कि इनके मुंह से सुना, बच्चे के मुंह से सुना कि एग्जाम भी हम देने जा नहीं पाते पानी की वजह से। चलिए, और एक हमारे भाई है, उनसे हम बात करते हैं। बाढ़ की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, एग्जाम हम लोग का छूट जाता है। कैसे भविष्य बनेगा स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट लाइफ कैसे झेलेंगे, भविष्य हम लोग का कैसे बनेगा? बाढ़ की वजह से, राजनीति की वजह से, हर चीज़ की वजह से हम लोग का स्टूडेंट लाइफ भी खत्म। जो आपको पुल नहीं है तो इससे आपको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है? बीमार पड़ते हैं, जा नहीं पाते। लाठी घूम रहे हैं। तो आप जिनको वोट देते हैं वर्तमान में जो सांसद है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहेंगे पुल बनवा दीजिए, कई वर्षों से कह रहे हैं। तो अपील कीजिए उनसे कि वर्तमान में जो है पुल बनवा दीजिए, क्योंकि बहुत सांसद जो है जाकर के जयप्रकाश यादव जी, हम लोगों के गिरधारी यादव जी, तो वो हम लोगों को ब्राह्मण कह करके
ये नहीं देते हैं, एडवाइड करते हैं और उनको कहने के बाद बोलते हैं कि नहीं उस बस्ती में मेरा वोटर नहीं है, ऐसा बोलते ऐसा बोलते हैं। देखिए कि जबकि कोई भी अगर वो नेता विधायक होते हैं तो उनको ऐसा भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यहाँ का वोटर जो ज़्यादातर वोट बीजेपी को ज़्यादातर वोट यहाँ से मिलता है, जबकि उन्हीं को इस बार पूरा वोट मिला था। जबकि उन्हीं को ज़्यादातर वोट मिला था इस संसद सांसद ये पुल जो है सो राजनीति का शिकार हो गया है। इस पुल का एक बार जो है सो क्या कहता है नापी वगैरह सारा चीज़ हुआ। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये डांड पर पुल बना हुआ है, यहाँ पर आकर के उसका नापी का सब नाप वगैरह सब दे दिया गया। तो यहाँ पर कोई लेकिन- विधायक नेता आते नहीं है। नहीं बता रहे हैं ना, बता रहे हैं विधायक तो खुद हैं ही, लेकिन सब होने के बाद उस समय हमारे मांझी जी जिंदा थे। मांझी जी हाँ, उसके बाद जो है सो उनके स्वर्गवास होने के बाद उनका बेटा जो है सो मंत्री बना। सुनने में जैसा आया है, पक्की बात कहना बहुत मुश्किल है, ये अंदर खाने की बात होती है, इसके बारे में ज़्यादा बोलना संभव नहीं हो पाता है। सुनने में आया कि वो यहाँ का पुल विधानसभा में कटवा करके अपने क्षेत्र में ले जा करके दे दिए। कारण कि यहाँ बीजेपी माइंडेड लोग हैं, फुल्ली गांव बीजेपी, चाहे किसी भी कास्ट के हों, सारे लोग बीजेपी माइंडेड हैं और बीजेपी को ही यहाँ वोट जाता है। तो गिरधारी यादव जो है सो क्या कहता है साफ, उनका साफ कहना है, ब्राह्मण से तो उनको दुश्मनी है कि क्या है भगवान जाने, तो वो डायरेक्ट अवॉइड करते हैं कि जब तक हम रहेंगे तब तक पुल होना संभव नहीं है। यहाँ के वर्तमान विधायक भी एक बार पेट भर पानी में पार होकर के आए हैं भोज खाने के लिए। भोज खाने के लिए। हाँ, पेट भर पानी में पार होकर के आए हैं वर्तमान निकी हेम्ब्रम जी, बीजेपी के विधायक बीजेपी के विधायक। कटोरिया विधानसभा के। बाबा से भी एक बार मिल लीजिए बाबा से। चलिए अब हम इन बाबा से बात करते हैं, अंकल से बात करते हैं। तो आप लोगों को इन पुल से क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है, आप बताना चाहेंगे? स्कूल से हम लोग जा नहीं पाते हैं, लेकिन पानी रहने के कारण हम लोगों को गर्भवती महिला जा नहीं पाती। बच्चे लोगों का स्कूल बंद हो जाता है, बच्चा लोगों से भी पूछ बच्चे लीजिए। लोगों का स्कूल बंद हो जाता है, पढ़ाई लिखाई बच्चे लोगों का बंद हो जाता है। नदी में जब पानी होता है तो आप लोगों को क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? जाने आने में तकलीफ होता है और तकलीफ होता है, बच्चों का पढ़ाई भी रुक जाता है इस नदी के कारण से, पानी के आने की वजह से। तो रुकेगा नहीं तो पानी पत्ता कब आएगा और कैसे आएगा? मैंने सही बात है ना, जैसे कि गाँव वालों को मुझसे सुनने को मिला कोई गेस्ट आ गया या हम ही लोग कहीं फंस गए तो हम लोग नदी के उस पार में तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक ये पानी कम नहीं हो। बार बार ये बोला जाता है, 2 बार विधानसभा में बात हुआ कि विधानसभा से कट जाता है कि इसको जो है सो क्या कहता है इस गांव के बाद अगला कहीं रोड नहीं है, जबकि इस गांव से सटे हुए ये जो है सो मोमिन चक डहुआ है, इस पीछे में जो है सो क्या कहता है मुबारकपुर है, इसके पीछे में बेना है। ये सारे लोग 100% लोग बिजनेसमैन हैं। सवेरे होता है मोटरसाइकिल साइकिल पे अपना मोटरी गेटरी बांधता है और तुरंत लेकर के निकल जाता है बिजनेस करने के लिए। उस दरमियान क्या होता है, और जबकि सबों का 50% से एवं मोर देन 50% लोग का आना जाना इसी तरफ से होता है। ये देख रहे हैं, ये जो रोड बना हुआ है इस रोड से ऐसे जाना है, इधर से डहुआ जाना है, मुबारकपुर जाना है, और इधर से फिर पीछे होकर के जो है सो बेना जाना है। तो उस टाइम में वर्षा के टाइम में क्या होता है कि सारे लोगों का काम धंधा चौपट हो जाता है, बंद हो जाता है, भूखे मरने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन राजनीति के शिकार हैं हम लोग, क्योंकि नाम क्या हो जाता है, तो मिश्रा चक डहुआ, फिगर में तो मिश्रा चक डहुआ ही है। क्योंकि लिंक रोड यदि हम कह रहे हैं कि लिंक रोड नहीं है तो ठीक है, लिंक रोड नहीं है, लेकिन आना जाना तो लोगों का है। मैप पे नहीं हो सकता है, मैप पे नहीं होगा, लेकिन लोगों का आना जाना तो है। हजारों हजार लोग, आप तो सवेरे 6 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक यहाँ बैठिए, यदि 2000 गाड़ी यदि आर पार नहीं हुआ इस नदी से, हाँ इस नदी से 2000 गाड़ी यदि आर पार नहीं हुआ तो बोलिएगा कि मिश्रा गाँव का लोग झूठा है। सारे बिजनेसमैन लोग आए ना, अब देखिए इसी बाइक से बिजनेस हो, लेकिन वर्षा के वजह से तो सारा लोगों का काम जो है सफल हो जाता है, भूखे मर जाता है, कोई देखने वाला नहीं है हम लोगों को। चलिए अपील कर रहे हैं, अपने विधायक जी से अपील करते हैं, माननीय सांसद महोदय से अपील करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो अपील करें, जनता का काम है अपील करना, उन लोगों का काम है इलेक्शन के टाइम में आकर के जो है सो गोल गोल बात बोल देना, वोट ले लेना, उसके बाद चले जाना, अपना गद्दी भोगना। हम लोग का अपील जहाँ का तहाँ धरा हुआ रह जाता है। बराबर अपील करते हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए। चुनाव के टाइम पे आके वादा भी करके जाते हैं, और चुनाव के टाइम पे कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में नेता लोग विधायक लोग को पहुँच तो जाते हैं, पर जब ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का होता है तो वो लोग नज़र नहीं आते हैं कभी। तो वर्तमान संसद से अपील है कि इस पुल का काम चालू करवाया जाए जल्द से जल्द। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक छोटा गाँव नहीं है, जैसे कि बताया कि मिश्रा चौक आ गया, डहुआ मिश्रा चौक, और डहुआ पंचायत का डहुआ सबसे बड़ा गाँव मुबारकपुर आ गया। दो पंचायत इसी रास्ते से मुबारक बेना भी जा सकते हैं।
दो पंचायत को जोड़ता है ये। 4 बस्ती आ जाता है इस रास्ते से, जो कि बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। जैसे कि और सुनने को मिला कि बच्चों का ट्यूशन भी बंद हो जाता है, स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, वो भी बंद हो जाता है। और जैसे कि अगर कोई मेहमान आता है और पानी की वजह से मेहमान का इंतज़ार कराना पड़ता है उसी साइड में, क्योंकि पानी भरा हुआ होता है। तो ऐसे बहुत से समस्या है, गाँव वालों ने भी बताया। तो मैं वर्तमान संसद से कहूँगा कि अपील करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप इस पे ध्यान दीजिए कि जो कि ये पुल बनना चाहिए, ताकि लोगों का, और डौवा पंचायत के डौवा गांव के अंदर कारोबार भी, बहुत बड़ा कारोबार भी चलता है और इस रास्ते से उनका कारोबार भी चलता है। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि गांव वाले ने क्या क्या समस्या सुना है, तो मैं आपको बता दिखा देना चाहता हूँ। नदी की गहराई बढ़ती जा रही है, तो नदी के अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी आता है, जिससे समस्या आपको गाँव वालों ने बता ही दिया कि क्या क्या समस्या झेलना पड़ता है, उठाना पड़ता है। तो इसलिए माननीय वर्तमान में जो सांसद है उनसे अपील है, और बार बार अपील है कि आप इस पुल को बनाने का जल्द से जल्द कोशिश कीजिए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, इस टॉपिक पे आप लोगों को इस तरह का वीडियोस मिलता रहेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।